Good evening, students. Today we are going to start the chromosomal disorders. We have studied two type of disorders, human genetic disorder in previous video, which are chromosomal disorders, and second is gene related disorder. तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन रिलेटेड डिसऑर्डर. अब क्या फ़र्क है ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच आर कोज्ड ड्यू टू एक्सेस, एब्सेंस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. इसका मतलब क्या है, जब क्रोमोसोम का जो नंबर है उस नंबर में कोई चेंज आता है, जैसे कि किसी के अंदर, देखो सबके अंदर जो क्रोमोसोम है वो फिक्स होते हैं. जैसे हम लोगों के अंदर 46 क्रोमोसोम फिक्स हैं, जिसमें से 24 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर यानी 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो अब क्या है, अगर जो नंबर है उस नंबर का चेंज होना किस वजह से, अगर वो चेंज होता है एडिशन से, यानी कि एक जो है क्रोमोसोम और जुड़ जाए, या एक क्रोमोसोम गलती से कम हो जाए, या कोई अरेंजमेंट क्या हुआ, एक जगह से निकल के दूसरी जगह चला गया, तो क्या होता है एक तरफ कम रह गया. मान लिया कई बार ऐसा होता है एक क्रोमोसोम का हिस्सा टूट के और दूसरे में जाकर ऐड हो गया, तो एक की ट्राइसोमी होगी, एक की मोनोसोमी होगी. तो कई बार ऐसा भी हो जाता है. तो क्या है, क्रोमोसोमल का अरेंजमेंट चेंज हो जाए, इस तरह के इनकी वजह से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर. तो इनको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. और ये दो तरह की होती है. जो क्रोमोसोमल का जो नंबर है, अब मान लिया जुड़ने की वजह से हुआ, एक बढ़ गया या घट गया, तो उसको तो बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. और अगर प्लॉइडी ही चेंज हो जाए, मान लिया मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. तो डिप्लॉयड का मतलब होता है हमारे पास दो सेट है क्रोमोसोम के, एक सेट में 23 आते हैं, तो दो सेट हो गया, हमारे पास क्रोमोसोम हो गए 46. लेकिन कई बार क्या हुआ, मान लिया गलती से 46 ना हो करके यानी कि 23 का ट्रिपल हो जाए. अगर 23 का ट्रिपल हो जाएगा तो 69 हो जाएंगे. तो कई बार क्या होता है, इस तरह से प्लॉइडी चेंज हो जाए अगर, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. तो इसमें क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में जब क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, जब सेल डिवीज़न होता है तो उस वक्त वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते. तो जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार क्या होता है गेन हो जाता है और कई बार क्या होता है लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. अगर कहीं गेन होता है तो हम टर्म यूज़ करते हैं ट्राइसोमी, और अगर लॉस हो जाता है तो हम यूज़ करते हैं मोनोसोमी. तो ये था एन्यूप्लॉइडी. और पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि जब साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है, यानी कि क्योंकि आपको पता है जब सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है जिसमें डीएनए डबल होता है, और फिर साइटोकाइनेसिस यानी कि सेपरेशन ऑफ सेल्स. अगर क्या हो, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए, यानी कि आपका जो पहले डीएनए था सेल के अंदर अगर वो डबल हो गया लेकिन सेल अलग नहीं हुई, तो क्या हुआ, वो सेल जो होगी वो पॉलीप्लाइड हो जाती है. तो इस तरह से क्या होता है, पॉलीप्लाइडी जो है रिजल्ट हो जाता है. तो जो एन्यूप्लॉइडी है ये तो ज़्यादातर एनिमल्स में देखने को मिलती है, लेकिन जो पॉलीप्लाइडी है ये ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलती है. तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल्स का, इसके ही डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. तो हम लोग पहले एन्यूप्लॉइडी के ले रहे हैं. एन्यूप्लॉइडी में सबसे पहले हम लेने वाले हैं डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम इज़ ऑल्सो कोल्ड मोंगोलियम आइडियोसी, और इसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इट वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड इन 1886 बाय लैंगडन डाउन. लैंगडन डाउन ने इसको सबसे पहले जो है रिपोर्ट किया था. और एक्चुअली में होता क्या है डाउन सिंड्रोम में, जो ये एक तरह का ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है. इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स क्या हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम हैं.
तो यानी कि यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी कहाँ हो रही है, ऑटोसोमल, यानी कि कहीं उन 22 पेयर्स में ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, और जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी का मतलब हुआ कि जो 22 पेयर्स हमारे पास ऑटोसोम है वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो वहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, वहाँ पर जो हमारा 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो गई है। ट्राई देखो, अब हम डिप्लॉयड हैं तो हमारे पास हर एक क्रोमोसोम का डबल है, यानी कि हमारे पास कितने होने चाहिए थे, अगर नॉर्मली एक जैसे 21 क्रोमोसोम है तो उसके पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है कि यहाँ पर 21 फर्स्ट जो क्रोमोसोम है वो 3 हैं, 2 ना होकर के 3 हैं। तो इसकी वजह से जो सिंड्रोम हुआ है दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। इसके बाद इसमें होता क्या है, इसमें क्या हुआ, जो पहली बात तो हम ये देखते हैं ये किसके लिए ज़्यादा रिस्की है, तो ये उनके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाता है जो फीमेल्स जो है काफ़ी एज, यानी कि जब उनकी एज 45 से अबव हो जाती है तब वो जो है प्रेग्नेंट होती हैं। तो ज़्यादातर उनके बेबीज़ में यानी लेट प्रेगनेंसी में ये चांसेस, ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो, जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम oogenesis पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर अरेस्टेड हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस। तो वो जो है वो टाइम जो है लगभग अगर 10-12 साल तक का चलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे वो टाइम ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, 45 के अबव पहुंच जाता है तो प्रोफेज काफ़ी लेट हो जाता है। मियोसिस जो पहले से ही अरेस्टेड है, क्योंकि आपको पता है जो मियोसिस कंप्लीट तब होता है जब स्पर्म एंट्री कर जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए एग के अंदर, तो तब तक प्रोफेज जो है उनका वो अरेस्टेड रहता है। तो कई बार क्या होता है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आती है नॉन डिसजंक्शन की। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि वो अपने आप को सेपरेट ही नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है। अब ये देखिए, आप यहाँ पर मान लिया, आप ये समझ लीजिए जो एग है, ये एग है, यहाँ पर गैमेट होना है, ये अभी एग बना नहीं है, ये सेल है, तो ये जो सेल है ये डिप्लॉयड है। अब यहाँ से गैमेट बनना है, एग फॉर्मेशन होनी है, तो क्या होगा, गलती से जो अलग अलग होने थे, ठीक है, तो वो अलग अलग ना होकर के यहाँ पर एक फालतू आ गया इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ये इसकी 47 क्रोमोसोम हो गए। और ये 47 किसकी वजह से हुए, ऑटोसोम की वजह से। और जो 21 जो हमारा क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो गई, यानी कि उसमें 3 क्रोमोसोम आ गए, यानी एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसमें क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम के ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके अंदर 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इनका जो जीनोटाइप हम बनाते हैं, मेल में जीनोटाइप कैसे बनाएंगे, 45 + XY, क्योंकि मेल को XY से डिनोट करते हैं, और 45 होना तो 44 चाहिए था, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो 45 लिखेंगे। और फीमेल जो होती है डाउन सिंड्रोम की वो होती है 45 + XX, क्योंकि फीमेल को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके जो क्रोमोसोम हैं, सेक्स क्रोमोसोम, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, पहली बात तो ग्रोथ फेलियर हो जाता है और मेंटली रिटार्डेशन भी होती है, यानी कि जो ये डाउन सिंड्रोम वाले जो लोग होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो भी बहुत कम होती है, उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। और इनका जो हेड होता है, जैसे हमारा हेड तो पीछे से गोल है, इनका थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होता है, और ईयर्स भी थोड़े एबनॉर्मल होते हैं। और जो इनकी फिंगर की जो लूप्स है, जैसे ये फिंगर हैं, तो इनके जो लूप्स होते हैं ये भी एक्स्ट्रा होते हैं। और जो पाम क्रीज होती है ना, ये पाम क्रीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हम लोगों की जैसे नॉर्मल है, तो इनकी ये जो क्रीज है ना ये भी एक्स्ट्रा होती हैं। और इनका जो फेस है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, जैसे हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे हाथ पैर होते हैं, हमारा फेस होता है, तो इनकी बॉडी के हिसाब से जो है जो फेस है वो फ्लैट होता है, बड़ा होता है। और हमारी जैसे आइज़ है, किसी की आइज़ कैसी होती हैं, जैसे आइज़ है हम लोगों की ऐसे है, इन लोगों की ऐसे होती है, ऐसे करके, तो स्लैंटिक टाइप की आइज़ होती हैं। और एपिकैम्थिक आई होती है, शॉर्ट नोज़ होती है। तो इस तरह से ये इनके सिम्टम्स हैं। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड होते हैं, छोटे होंगे और बड़े होंगे।
और स्मॉल एंड आर्च पैलेट होता है। पैलेट का मतलब होता है जो हमारा बक्कल कैविटी की रूफ होती है उसको पैलेट बोलते हैं। वो छोटा भी होता है और आर्क यानी घुमावदार होता है, बड़ा भी होता है और रिंकल टंग होती है इनकी। और इनके पास कोजेनाइटल हार्ट डिसीज़ यानी कि ये जन्म से ही इनको हार्ट की डिसीज़ होती है। और अनलार्ज जो कॉलन होती है हमारी जो इंटेस्टाइन का पार्ट है तो वो जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। और इनके टोज़ भी थोड़े बड़े होते हैं। और इनके जैसे ये टोज़ है, पैर के को टोज़ बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ पे दिखा रही हूँ। तो इनके जो टोज़ होते हैं इनके बीच में भी गैप ज़्यादा होता है। तो ये था डाउन सिंड्रोम। इसके बाद जो है टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।